पिछले महीने सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के बयान को लेकर 10 जून को बहुत ज़्यादा बवाल कटा था। पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का एक अभियान चलाया था। संदेह के आधार पर कई लोग पकड़े गए। पहले तो इन्हें हवालात में जमकर पीटा गया, फिर बवाल करने वाले आरोपी बनाकर जेल भेज दिए गए। अब अदालत ने जांच रिपोर्ट में पाया है कि ये सभी आरोपी बेगुनाह हैं और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने CRPC 169 के तहत उन्हें क्लीन चिट दी है। रविवार को इन सभी 8 लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया। इन्हीं 8 लोगों में जिन 4 बेगुनाहों की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो दैनिक भास्कर ने छापी है। ये वही लोग हैं जिनकी पुलिस की पिटाई का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सहारनपुर पुलिस ने तो ये भी मानने से इनकार कर दिया था कि ये सहारनपुर का वीडियो है। इनमें से किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। इनकी गिरफ्तारी पर बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके लिखा था, बवालियों को रिटर्न गिफ्ट। अब हम आपको एक एक करके सारी कहानी बताने जा रहे हैं कि किसके साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये चारों के चारों सब के सब बेगुनाह थे। ये है मोहम्मद अली बताते हैं कि मैंने जुमे की नमाज अपने घर की पास की मस्जिद में पढ़ी। इसके बाद मेरा दोस्त आया, उसके साथ मैं एक्टिवा ख़रीदने चला गया। तभी लौटते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में बैठा के रखा, कहा कि कुछ जांच करनी है। उसके बाद रात होते होते लॉकअप ले जाके बुरी तरीके से पिटाई कर दी। मुझ पर लाठियां बरसाते रहे, मेरा हाथ टूट गया। मैं रहम की भीख मांगता रहा और कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मगर किसी ने एक नहीं सुनी। मेरे चाचा मुझे छुड़ाने आए, उनको भी बंद कर दिया गया। मैं 22 दिन तक बिना किसी अपराध के जेल में बिताए हैं और ये बहुत ही भयानक दिन थे। मुझे इंसाफ चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी है मोहम्मद आसिफ की। आसिफ ने बताया कि वो स्कूटी से जामा मस्जिद की ओर निकल रहे थे, तभी 2 पुलिसकर्मी आए और फुटेज मिलान करने के लिए बात कही और साथ ले गए थाने। पहले कुछ ही लोग थे, फिर शाम होते होते 30 से 35 लोग थाने लाए गए। सभी को 10-10 करके कमरे में बुलाया गया और फिर सबकी पिटाई की गई। मैं कहता रहा मगर मेरी एक भी नहीं सुनी गई। अब ये है सुबहान बताते हैं कि अपने दोस्त आसिफ और अली के बारे में पूछने के लिए थाने गया था। वो दोनों बंद थे वहाँ। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और शाम को करीब 10 से 15 मिनट के बाद लाठियां बरसाते रहे। निर्दोष होने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर किसी भी तरीके से रात बीती मगर खाना नहीं मिला और ऐसी पिटाई की गई कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। ये गुलफाम है। गुलफाम बताते हैं कि वो अपने साले आसिफ की गिरफ्तारी की बात सुनकर उसके लिए वकील करने गए थे। पुलिस ने फुटेज मिलाने के लिए कहा और अपने साथ ले गई। वहाँ फुटेज देखकर छोड़ दिया जाएगा ये बात कही गई, लेकिन इन लोगों ने मुझे दोषी बनाकर जेल में बंद कर दिया। रात भर पिटाई की गई। मेरा क्या कसूर था? सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या शलभ मणि त्रिपाठी अब माफ़ी मांगेंगे, उस ट्वीट को डिलीट करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं ये उपद्रवी नहीं थे? शायद नहीं कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस आधार पर पुलिस ने इनको अपराधी बनाया, बुरी तरीके से पिटाई की इनकी, क्या इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो जवाब वो भी है कि नहीं होगी। पुलिस जब चाहती है मुसलमान के नाम पर उठा लेती है, चाहे वो अपराधी हो या ना हो। लगातार सहारनपुर का जिस तरीके का वीडियो सामने आया था, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन कोर्ट से तो बरी हो गए हैं, लेकिन इनकी जो ज़िंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या? उसका हिसाब कौन देगा? आखिरी में जवाब और सवाल दोनों वही हैं। इन लाठियों का हिसाब कौन देगा?